राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग को लेकर सिब्बल ने क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता खत्म हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। सिब्बल ने कहा कि मतदान के 11 दिन के बाद वोट का डेटा आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। और इस बीच शरद पवार ने तमिलनाडु में 1 फेज में और महाराष्ट्र में 5 फेजेस में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी देश भर में घूम घूम कर प्रचार कर सके, इसलिए चुनाव आयोग 7 फेज में मतदान करवा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोग परेशान हैं, उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी से किसान, युवा और मजदूर सब नाराज हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, लोग उदासीन हैं और इसलिए मतदान में वोटिंग प्रतिशत भी कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण में बीजेपी को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए उत्तर और दक्षिण का माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो दिशा तो प्रधानमंत्री साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर इसे कोई साधत नहीं, कभी केरल नहीं है दिशा प्राइम मिनिस्टर, केवळ दक्षिण व्यवस्था केरळ सारखं राज्य, तमिळनाडू सारखं राज्य किंवा आंध्र सारखं राज्य, या सगळ्या राज्यामध्ये त्याला प्रतिसाद नहीं। और यूपी में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। लोकसभा चुनाव में अफजाल की उम्मीदवारी हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही सांसद अफजाल अंसारी ने अपना बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है। मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता। जो दूसरे 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी, 1 बेटी मेरी यहाँ है। गाजीपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक में अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत का पर्चा कराते हुए ये घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले तक अफजाल की सजा पर रोक लगा रखी है। आज हाईकोर्ट में अफजाल की सजा मामले पर सुनवाई है। एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी और अगर अफजाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो उनके चुनाव लड़ने में कानूनी अड़चन आती है तो बेटी नुसरत उनकी जगह चुनाव लड़ेगी। और बेटी नुसरत को सियासी वारिस घोषित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अफजाल अंसारी ने कहा कि वो रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, उनकी कुंडली में संघर्ष लिखा हुआ है। बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं, और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे लेंगे। बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, और देखा जाएगा आगे। सबके पास समय है। आज ही आप सारी मेरी नस्लों की सारी कहानी आज ही आप कैसे जान लेना चाहते हैं? क्या चिंता हो गई है? सर आप एक बड़े रिटायर नहीं होने वाले हैं, रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरी कुंडली में संघर्ष लिखा है और दुनिया में आने वाला कोई भी अमर नहीं है। अफजाल अंसारी भी मर जाने के दिन तक अन्याय, अत्याचार
और गलत चीज़ों का विरोध करता है, करता रहेगा। सांसद जी एक सवाल, अब लोग बेचैन हैं तो हुआ करें।